धन निरंकार स्टूडेंट्स, दूसरा वीडियो लेके हाजिर हैं आपके सामने। फंक्शन ऑफ किडनी और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सिलेबस में जो टर्म दिया हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, तो यानी स्ट्रक्चर तो आपके सामने हो गया डिस्क्रिप्शन। अब जो है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या उसी को फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, यानी नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये जो है ब्लड को फिल्टर करके कैसे यूरिन में बदलता है। यूरिया का फार्मेशन अभी आपने देखा कि साइकिल जो है कि सामने यहाँ पे एक तरह से जनरल वे में नेफ्रॉन का क्या काम है, कैसे ये फिल्टर करता है, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये आपके सामने डिस्क्राइब करने हम जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे इसमें ये कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ये फंक्शन ऑफ किडनी भी करके पूछता है, या तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन करके पूछ सकता है, या तो फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन भी पूछ सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि एमएससी के स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब एक ही है, बात एक ही है। तो देखिए इसके फंक्शन में जो है कि किस तरह फंक्शन करता है। देखिए, किडनीज परफॉर्म द वाइटल रोल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। किडनी क्या करता है, किडनी का जो वाइटल रोल है, मेन फंक्शन है, जैविक रोल है, क्रिया है, वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी फिल्टर करता है, ब्लड को साफ़ करता है। और क्योंकि किडनी का बेसिक यूनिट जो है नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का भी वही काम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन परफॉर्म द वाइटल रोल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कैसे करता है, बाय द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसको रिमूव करता है, हटा देता है, सेपरेट कर देता है, तभी तो फिल्टर कर पाएगा। तो यही जो है कि इसका मेन फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए इसमें तीन काम होते हैं, तीन स्टेज में काम होता है। क्या होता है, दिस फंक्शन इज अचीव्ड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है एंड सिक्रीशन। यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जो फंक्शन होता है वो क्या है, तीन फंक्शन है, थ्री फंक्शंस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी इतना माइन्यूटली एक एक कण, एक एक पार्टिकल को फिल्टर करना, एक एक मॉलिक्यूल को फिल्टर करना, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि फ़िल्टर करने के बाद भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, वो फ़िल्टर होके बाहर न चले जाएं, उसको फिर से वापस बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेना, उसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और लास्ट में जो पूरी तरह से बेकार के मटेरियल बचते हैं, यानी यूरिन पूरी तरह से कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन जब हो जाता है, उसको सिक्रीशन करते हैं, मतलब उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी चीज़ की कमी या बेसी हो रही है कहीं डिफिशियंसी हो रही है, तो उसको मेंटेन कर लेता है। तो इस तरह के इसके तीन काम है। आगे देखें, एलॉन्ग विथ द एक्सक्रीशन किडनी मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, यानी किडनी फिल्टर का काम करता है, किडनी एक और काम करता है होम्योस्टेसिस, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की मात्राएं, वाटर बैलेंस, वाटर, फ्लूइड, साल्ट, ये सारे जो बैलेंस हैं बॉडी के अंदर, इसका बैलेंस बनाए रखने का भी काम किडनी करता है, यानी नेफ्रॉन करता है। होम्योस्टेसिस भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इन द बॉडी ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, साल्ट्स, नाइट्रोजन वेस्ट्स एंड आयनिक कंसंट्रेशन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, साल्ट्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट्स हैं, या आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी किडनी करता है। और इन सारे काम को ही मिला करके कहते हैं, एक टर्म दिया गया होम्योस्टेसिस, या कह सकते हैं किडनी और नेफ्रॉन मेंटेन्स द बॉडी फ्लूइड ऑफ द एनिमल्स, दैट फंक्शन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब इसमें जो है कैसे क्या करता है इसके फंक्शन में, यह सामने हम देंगे। तो पहली हेडिंग आती है रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये काम इसका फला है। ये जो फ्लूइड को बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू,
जो बॉडी का फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है, यानी कि जिसे बाहर करना होता है बाहर कर देता है, जिसकी ज़रूरत बॉडी के अंदर उसे बैक कर लेता है, रोक लेता है। द किडनीज कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। कैसे करता है? बाय रेगुलेटरी द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी से वाटर की मात्रा लॉस हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है, यानी कि उसको मेंटेन करता है। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ टेकन इन, अगर अधिक मात्रा में पानी बॉडी के अंदर लिया जा रहा है, पीते हैं अगर, मोर वाटर इज़ एलिमिनेटेड, बहुत से पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है, एलिमिनेटेड बाय द किडनी, किडनी से बाहर होती है। वाइस वर्सा, अगर कम लेंगे तो कम बाहर जाएगा किडनी से, ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा फिल्टर होगा, ज़्यादा जो है कि आउट होगा। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर लॉस्ट, अगर अधिक मात्रा में वाटर बॉडी से लॉस हो रहा है, बाहर जा रहा है, फ्रॉम द स्किन और फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू डायरिया, एंड द लॉस इज़ नॉट कंपेंसेटेड बाई ए करस्पॉन्डिंग वाटर इनटेक। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जैसे वॉमिटिंग, उल्टी होना या डायरिया हो जाता है, या स्किन से, गर्मियों के मौसम में स्किन से पसीना निकलता है, तो इस के माध्यम से जब ज़्यादा वाटर लॉस होता है और उसको कंपनसेट जब बॉडी नहीं कर पाती है तो जो है किडनी के लिए उस समय पानी की मात्रा अधिक ही होनी चाहिए, यानी कि अधिक मात्रा में बॉडी में पानी जाना चाहिए, पीना चाहिए। द किडनीज विल एक्सक्रीट ए लिटिल अमाउंट, जब अधिक वाटर अधिक एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर बॉडी से तो क्या होगा, यूरिन की मात्रा कम बनेगी, एक्सक्रीट ए लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर लॉस अधिक हो रहा है तो यूरिन कम बनता है। क्यों यूरिन कम बनता है? क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है तो अधिक कम से कम मात्रा में फिल्टर होता है वो फ्रॉम द ब्लड बाय हेनले लूप, हेनले लूप आपने देखा, वहीं पे ये रीअब्जॉर्ब होता है। इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स विच प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल मैमल होते हैं वो कंसनट्रेट यूरिन पास करते हैं। द लूप्स ऑफ हेनले आर वेरी लॉन्ग, तो ऐसे मैमल के जो है कि जो हेनले लूप होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे ऊँट में, कैमल में, इनके जो है हेनले लूप काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड यूरिन पास करते हैं, अधिक मात्रा में जो वाटर को स्टोर करते हैं, कम से कम यूरिन जो है कि वो पास करते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन, यानी नेफ्रॉन। और दूसरा क्या काम करता है, रेगुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन, बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। द कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट इन ब्लड इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वो सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्ब करके इसे मेंटेन करते हैं। अगर अधिक मात्रा में है तो बाहर कर दिए जाते हैं, कम मात्रा में है तो उसको मेंटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। मेनली इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ हेनले लूप, अक्सर ये होता है कहाँ, नेफ्रॉन में, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और हेनले लूप में होता है। इस तरह से बॉडी के नेफ्रॉन के जो पार्ट हैं उनके अलग अलग पार्ट में अलग अलग इनका फंक्शन होता है। और ये नेफ्रॉन और क्या फंक्शन करता है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखने का भी काम करता है, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस हमारे बफर सिस्टम को मेंटेन करते हैं, बफरिंग मैकेनिज्म को ये कंट्रोल करते हैं, तो इसका भी ये काम करते हैं। इसको डिटेल आप पढ़ लेंगे नोट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर सबस्टेंस, और भी कुछ जैसे मिनरल हैं, साल्ट हैं, आयोडीन है, ड्रग्स हैं, सेरोटोनिन है, आर्सेनिक है, या बैक्टीरिया है, इन सबों को भी बॉडी से, ब्लड से, किडनी के माध्यम से इसको रिमूव करके बाहर करता है, ये भी काम करता है नेफ्रॉन। इंडोक्राइन फंक्शन, इसका इंडोक्राइन बिहेवियर भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम करता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्टेक्स हैज़ बीन फाउंड टू सीक्रेट, ये
प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, ये प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करता है रेनिन नाम का ब्लड में। और ये क्या करता है, दिस एक्ट अपॉन अल्फा टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एंजियोटेंसिनोजन ऑफ द ब्लड एंड रिमूव द पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 10 अमीनो एसिड्स। दिस इज नो द एंजियोटेंसन फर्स्ट, इसको एंजियोटेंसन फर्स्ट कहते हैं। और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसन सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट होता है, बाय द रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड अगर एक्सेस है उसके रिमूवल के बाद एंजियोटेंसन सेकेंड लाइक एपिनेफ्रिन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ हार्ट बीट। फिर जब एंजियोटेंसन सेकेंड बन जाता है तो ये एपिनेफ्रिन की तरह से, एपिनेफ्रिन की एक हार्मोन है जो किडनी के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, उसी की तरह काम करता है। और ये करता क्या है, इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट जब इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, एंड कंस्ट्रिक्ट द आर्टियोल्स, तो आर्टियोल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए नेफ्रॉन का इस तरह का इसके फंक्शन हैं। और मैकेनिज़्म ऑफ नेफ्रॉन में जब चलते हैं तो ये यूरिन फार्मेशन कैसे कर रहा है, जब जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 हेडिंग में, तो इसको हम मैकेनिज़्म ऑफ नेफ्रॉन्स या फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन दोनों हेडिंग करके पूछ सकता है। इसमें इसके जो मेन फंक्शन है मैकेनिज़्म वो सामने हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यूरिन फार्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी, यूरिन फार्मेशन कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 मैकेनिज्म। क्या क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि एक एक मॉलिक्यूल को फिल्टर करना, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी, क्योंकि बामन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज हैं, वहीं पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेकंड जो फंक्शन है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर क्योंकि नेफ्रॉन के बाकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोलूट्स हो रहा है। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसी ट्यूबुलर में ट्यूबुल्स के अंदर सिक्रीशन का भी काम हो रहा है, यानी एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल, एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको एक्टिवली उसको आउट किया जा रहा है। इस तरह से 3 हेडिंग सामने आते हैं। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको देखते हैं। बामन कैप्सूल्स एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर्स, बामन कैप्सूल जो है कि अल्ट्रा फिल्टर करता है, कैसे, एंड लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से काफ़ी सटा होता है। एज ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है, वाटर एंड ऑल द सबस्टेंसेज ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड इनटू बामन कैप्सूल्स। जो ही ब्लड आता है इसमें से इम्पॉर्टेंट मटेरियल छोड़ के बाकी चीज़ें ग्लोमेरुलस यानी बामन कैप्सूल से फिल्टर हो जाता है। बामन कैप्सूल फिल्ट्रेशन आकर्स रैपिडली, और ये फिल्ट्रेशन बहुत तेज़ी से होता है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी इतना तेज ये फिल्ट्रेशन का काम होता है। उसके 4 रीजन हैं। पहला है ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैविटी ऑफ बामन कैप्सूल्स बाय 2 वेरी थिन मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन से यहाँ फिल्टर होता है। दूसरा है द कैपिलरी वॉल हैव न्यूमरस फाइन पोर्स, इसमें जो है कि 50 से 100 एनएम डायमीटर के पोर होते हैं, इसी वजह से जल्दी फिल्टर हो जाता है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बामन कैप्सूल्स आर स्पेशलाइज्ड एंड आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, जो एपिथेलियल सेल है बामन कैप्सूल का वो स्पेशल टाइप होता है, उसे पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स कितने, द फाइन और माइनर प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स रीच अप टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड इस्टेब्लिश ए वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी पोडोसाइट के सेल्स और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो पोर्स हैं दोनों आपस में सटे होते हैं, इससे भी आसानी हो जाती है, जल्दी फिल्टर हो जाता है। चौथा जो रीजन है फोर्थ, एफरेंट आर्टियोल इज वाइडर दैन द इफरेंट आर्टियोल, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर जो दिखाया गया था सामने,
ये बामन कैप्सूल में ये जो एफरेंट है, यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ये मोटा होता है, चौड़ा होता है, और ये पतला होता है। तब आता है ब्लड अधिक मात्रा में, लेकिन यहाँ से रिटर्न होता है ब्लड थोड़ा, क्योंकि ये चौड़ा है, इससे ब्लड अधिक मात्रा में आ रहा है। और फिर यहाँ गुच्छा बना हुआ, बंच बना हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, क्योंकि पतला भी है। यानी जितनी मात्रा में ब्लड आ रहा है उतनी मात्रा में ब्लड वापस नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, बंच बना हुआ है, इससे यानी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट होने से भी ब्लड बहुत तेज़ी से फिल्ट्रेट होता है, ये भी एक वजह है। तो इस तरह से इसके जो है कि एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। कैसे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे आगे डिटेल्स दिया है, एक एक करके आप देख लेंगे। ये इसका न्यूमेरिकल जो एनालिसिस भी दिया गया है कि कितना प्रेशर कहाँ पे कितना काम कर रहा है, और कितने जो है कि प्रेशर से कितना जो है कि ब्लड फिल्टर हो रहा है, यह पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे। अगर कहीं से बाई चांस नहीं समझ आ रहा तो आप फ़ोन से पूछ लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका काम है वह है ट्यूबुलर और सिक्रेटिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कुछ मटेरियल जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी फिल्टर होकर जब आगे बढ़ते हैं तो उसको भी जो है दोबारा वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुल है वो जो है उसको सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वापस कर लेता है। तो उसके लिए जो है कि दो स्टेजेस आते हैं। एक तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या करता है इसको एक्टिव रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कुछ एटीपी खर्च करके वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर रह जाएँ तो अच्छा है। वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के माध्यम से धीरे धीरे रीअब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल्स है वो उसके अपने लंबाई के हिसाब से वो आगे बढ़ते रहते हैं फिल्ट्रेट, और उसी बीच में धीरे धीरे इंपॉर्टेंट मटेरियल सेलेक्ट करके वो जो है वो बैक करता चला जाता है। यानी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में एटीपी खर्च होती है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। और इसमें जो है ज़रूरत के हिसाब से ये जो है कि वापस ब्लड में कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जैसा कि पहले हमने डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कितने परसेंट क्या जो फ़िल्टर हो रहा है, इसको आप पढ़ लेंगे। हेनले लूप यू शेप है, इसमें जो है वाटर 5% 5% जो फिल्ट्रेट यहाँ पे फ़िल्टर होता है, तो इसको आप देख लेंगे। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में या कलेक्टिंग डक्ट में कितना क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, क्या फ़िल्टर हो रहा है, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन दिया, इसको भी जनरल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और जो जब फाइनली फ़िल्टर होने के बाद जो पूरी तरह से एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो जो है आगे बढ़ा दिया जाते हैं। तो तीसरी हेडिंग है ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस प्रोसेस इज द कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस इन मैरीन फिशेज एंड डिजर्ट एम्फीबियंस, क्योंकि कुछ जो डिजर्ट एम्फीबियंस या जो मैरीन फिशेज हैं उनमें जो है ये देखने को ट्यूबुलर सिक्रीशन पाया जाता है, नहीं तो और एनिमल्स में ये हर एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। इसको भी ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे किस किस एनिमल्स में ये पाए जाते हैं, क्यों होता है क्यों नहीं होता है। दीज एनिमल्स लाइक ग्लोमेरुलस एंड बामन कैप्सूल, क्योंकि ऐसे एनिमल के अंदर बामन कैप्सूल और ये जो है ग्लोमेरुलस नहीं होता इन देयर नेफ्रॉन। सो दीज एनिमल्स फार्म यूरिन बाय सिक्रीटिंग ट्यूब्यूल। तो बामन कैप्सूल न होने की वजह से, ग्लोमेरुलर न होने की वजह से ये सिक्रेटरी मेथड से ये सोलूट को जो है कि सिक्रेट करते हैं। सच एज इसमें क्या क्या आता है, यूरिया, क्रेटिनिन एंड मिनरल्स आयन, ये इन समों को ये सिक्रेट करते हैं, सिक्रीशन इसका करते हैं, और बाकी एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है। बट ट्यूबुलर सिक्रीशन इज़ ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस इन मैमल, लेकिन मैमल के अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन का कोई मतलब नहीं है, यानी लेस इम्पॉर्टेंस है इसका। तो हायर एनिमल्स में ये देखने को नहीं मिलता, कुछ एनिमल्स जैसे मैरीन फिशेज में होता है या डिजर्ट एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, इसको देख लेंगे। और फाइनली क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट होते हैं वो जो है कि स्टोर कर लिए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में,
और वो जो एक्सक्रीट कर दिया जाते हैं, यानी कि इसमें नेफ्रॉन का फंक्शन और किडनी का फंक्शन दोनों एक ही होता है। इसको चाहे फंक्शनल मैकेनिज़्म कहें, फंक्शनल मैकेनिज़्म ऑफ नेफ्रॉन कहें, चाहे फंक्शनल मैकेनिज़्म ऑफ किडनी कहें। इस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैकेनिज़्म ऑफ नेफ्रॉन और किडनी, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इसको आप एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद के जो टॉपिक हैं हम दूसरे वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू।